हाय गाइस, वेलकम टू एमबीज मैन केव। हम पहुंच चुके हैं अपने रम डायरीज के सीज़न में और आज एक बार फिर हम अपनी डायरी खोल के एक इतिहास का पन्ना पढ़ेंगे और आज का इतिहास का पन्ना होगा हवाना क्लब। दिस इज़ द फर्स्ट एवर इम्पोर्टेड रम जिसका हम रिव्यू करने वाले हैं इस चैनल पर। आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे क्योंकि इससे पहले हमने बकार्डी रम, कैप्टन मॉर्गन रम के रिव्यूज़ करे हैं जो कि इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, बट वो जो रम्स हैं दे आर मेड इन इंडिया। इंटरनेशनल ब्रांड ज़रूर हैं लेकिन जो रम इंडिया में बिकती है, जो हम पीते हैं, दे आर मेड इन इंडिया। बट दिस रम इज़ एन इम्पोर्टेड रम, यानी कि ये बनी है क्यूबा में और इसे ओन करते हैं पर्नो रिका एंड बकार्डी। ऐसा कैसे हो सकता है कि दो कंपनीज जो कंपीटिंग कंपनीज हैं, कंपेटिटर्स हैं एक दूसरे के, एक सेम ब्रांड को ओन करते हैं? क्या हो सकता है इसके पीछे? दोस्तों, इसके पीछे की जो स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। नार्कोस टीवी शो का कोई एपिसोड होता है उतनी इंटरेस्टिंग हवाना क्लब रम की स्टोरी है। सो हवाना क्लब रम की शुरुआत हुई थी 1934 में, लेकिन जो इस रम को बनाने वाली फैमिली थी, जो एक फैमिली बिजनेस था, आर्चिबाला फैमिली, वो डिस्टिलेशन बिजनेस में 1878 से थे। तो उन्हें पता था कि एक अच्छी रम कैसे बनानी है और एक अच्छी रम उन्होंने बनाई, इतनी अच्छी बनाई कि पूरे क्यूबा की फेवरेट हो गई। लेकिन जब आपको कामयाबी मिलती है तो उसकी वजह से आपके ऊपर कुछ नज़रें भी आती हैं और वो नज़रें हवाना क्लब पर भी आई, आर्चिबाला फैमिली पर भी आई। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो नज़र किसी अंडरवर्ल्ड या किसी माफिया की नहीं थी, वो नज़र थी खुद गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट ने देखा यार ये तो रम बहुत कामयाब हो रही है, हवाना क्लब इतनी ज़्यादा कामयाब हो चुकी है, इतनी पॉपुलर हो चुकी है, नॉट जस्ट इन क्यूबा बट इट्स गेटिंग पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उन्होंने बोला ये तो रम जो है ये नेशनल एसेट है, तो हम इसे नेशनलाइज कर देते हैं। और इसी बहाने उन्होंने हवाना क्लब को टेक ओवर कर लिया, हम बोलेंगे हड़प लिया, नेशनलाइज कर दिया। और उसके बदले में आर्चिबाला फैमिली को मिला एक बिग फैट ज़ीरो। जी हाँ, कुछ भी नहीं दिया गया उनको, इसके बदले में कोई कॉम्पनसेशन नहीं दी गई। इनफैक्ट उन्हें डराया गया, उन्हें धमकाया गया, क्यूबा छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। 1960 में इस रम को नेशनलाइज कर दिया गया और 1994 से क्यूबा की जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक जॉइंट एग्रीमेंट किया पर्नो रिका के साथ और दोनों मिलकर इस रम को आज दुनिया भर में बेचते हैं, एक्सेप्ट वन कंट्री। आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा कि क्यूबा के जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूएसए के अंदर बैंड हैं, कोई क्यूबन प्रोडक्ट यूएसए में खरीद बेच नहीं सकता। और इसका थोड़ा फ़ायदा उठाया गया। आर्चिबाला फैमिली ने अग्रीमेंट साइन करा बकार्डी के साथ, जो अपने ट्रेडमार्क्स थे वो उनको सौंप दिए और यूएसए का जो ट्रेडमार्क था वो एक्सपायर हो चुका था। बकार्डी ने वो ट्रेडमार्क को रिन्यू करा और उन्होंने भी यूएसए के अंदर हवाना क्लब नाम की रम बेचनी शुरू कर दी। आज तक भी इस चीज़ के ऊपर एक लीगल वॉर चल रही है कि कौन सी कंपनी के पास सही राइट्स हैं हवाना क्लब रम के। हालांकि आज हमारे पास जो बॉटल है वो क्यूबन रम है, जो क्यूबन हवाना क्लब रम है। कहा जाता है कि दिस इज़ द ओरिजिनल रेसिपी ऑफ हवाना क्लब। अगर कभी मौका मिलेगा तो विल कैन ऑल्सो ट्राई द अमेरिकन हवाना क्लब। और वैसे भी हमें इन डिस्प्यूट से क्या लेना देना यार, हमें तो मतलब है कि हम क्या पी रहे हैं, राइट? कैसा टेस्ट है इस रम का। सो लेट्स गिव इट अ ट्राई। दिस इज़ अ 7 years old रम। तो थोड़ा सा पोर कर लेते हैं ऐसे अपने ग्लास में। एंड येस, दिस इज़ अ प्रॉपर 7 years old रम। ये वो इंडियन रम नहीं है जिसे 7 years old बोल के बेचा जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि इंडियन रम बेकार होती है, दे आर ऑल्सो रियली अमेजिंग, बट ऑब्वियसली जो 7 years old एज्ड का लेबल लगाया जाता है उन रम पर, दैट इज़ ऑब्वियसली नॉट ट्रू। और उसी वजह से इसका प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा है। इट सेल्स फॉर ₹2500 फॉर द बॉटल इन दिल्ली। शायद थोड़ा ज़्यादा लगेगा आपको एक रम के लिए, बट यू हैव टू कंसिडर दैट दिस इज़ अ प्रॉपर 7 years old रम। So let's get to the tasting. It has a nice deep golden finish. शायद आपको थोड़ा लाइट लगेगा as compared to
नॉर्मल रम जो डार्क रम हम पीते हैं, बट दैट्स प्रॉब्ली बिकॉज इसमें कलरिंग का ज़्यादा यूज़ नहीं करा गया है। नॉर्मल जो हम डार्क रम पीते हैं इट ऑल्सो हैज़ गुड अमाउंट ऑफ आर्टिफिशियल कलरिंग। मैं ये नहीं बोल रहा इसमें नहीं है, आई एम श्योर इसमें भी थोड़ी बहुत यूज़ करेगी होगी सारी बॉटल्स को कंसिस्टेंट बनाने के लिए, बट मे बी इट हैज़ अ बिट लेस कलरिंग। एंड नॉर्मली अगर आप एक डार्क रम यूज लेंगे देन इट इज़ नॉट completely dark, but let's get to the nosing. Very sweet aroma. I'm getting a good amount of vanilla. काफ़ी अच्छा वुडी नोट्स मुझे आ रहे हैं इस रम में से। ओवरऑल जो नोज़ है इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स बिकॉज देर इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ स्वीटनेस एंड वुडीनेस, बट उसके अलावा आई एम नॉट गेटिंग अ होल लॉट ऑफ नोट्स जो आप किसी विस्की से एक्सपेक्ट करते हैं। हल्की हल्की मुझे एक ग्रासीनेस, हल्की सी मिंटीनेस जैसे कुछ नोट्स आ रहे हैं मुझे, बट लेट्स टेस्ट इट बिकॉज आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू टेस्टिंग दिस रम। Wow, it's just amazing. Has very nice honey and vanilla का एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन है। There is very subtle spices which you can feel in the finish, a bit of pepper, but the one thing which I have to say about this rum, it's just extremely smooth. I don't think कि मैंने इससे ज़्यादा कोई स्मूथ ड्रिंक आज तक पी हो। That includes some of the best single malts that I've had. This is just अमेजिंग। कोई ऑफ फ्लेवर्स नहीं है इस रम में, कोई अल्कोहल की बाइट नहीं है बहुत ज़्यादा, इवन दो 40% अल्कोहल है, बट आपको वो फील नहीं होगी है। नीट जब मैं पी रहा हूँ इट्स गोइंग डाउन सो स्मूथली। अगर आप इसे मिक्स करके पियेंगे इट विल टेस्ट इवन स्मूदर बिकॉज यू विल डाइल्यूट इट। बट आई पर्सनली फील कि एक ऐसी रम है जिसे डेफिनेटली आपको नीट ट्राई करना चाहिए। ऑब्वियसली देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन इंडियन रम एंड इम्पोर्टेड रम, बिकॉज इंडियन रम जो होती हैं देयर इज़ ऑल्सो गुड अमाउंट ऑफ आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग्स एडेड, बट दिस इज़ अ प्योर रम जिसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग्स का यूज़ नहीं किया गया है। इट इज़ एज्ड फॉर 7 years। सो अगेन मैं ये नहीं बोल रहा कि इंडियन रम्स बेकार होती हैं, नथिंग लाइक दैट। यू नो फॉर द प्राइस रेंज आई थिंक इंडियन रम्स आर ऑल्सो प्रीटी गुड, बट अगर आपको डिफरेंस आप जानना चाहते हैं एक इंडियन रम का एंड एन इम्पोर्टेड रम, अ प्रॉपर रम, देन दिस इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट रम्स यू कैन ट्राई। एंड आई थिंक कंसिडरिंग प्राइसेस ऑफ अदर रम्स जो बाहर से आती हैं, आई थिंक उसके मुकाबले इसका प्राइस कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं है। आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि अगर आपको ब्रांडीज पसंद है देन यू कैन ट्राई दिस रम, इट विल टेस्ट रियली गुड बिकॉज इसका जो टेस्ट है आई एम फाइंडिंग इट मोर क्लोजर टू ब्रांडी बिकॉज आई एम गेटिंग सम गुड अमाउंट ऑफ रेजन्स। जब इसे मैं बार बार पी रहा हूँ आई हैव स्टार्टेड टू गेटिंग सम रेजन्स एंड दैट वार्म फीलिंग जो थ्रोट में आती है जब आप ब्रांडी पीते हैं, आई एम गेटिंग दैट सेम टेस्ट फ्रॉम दिस। आई डेफिनेटली एन्जॉयड दिस रम। अगर मैं बात करूँ टेस्ट के स्कोर की, आई थिंक आई विल गिव दिस रम 9.6 out of 10. And if I talk about value for money, I know 2500 for a bottle of rum थोड़ा सुनने में ज़्यादा लगता है, but there are a lot of aspects, a lot of factors to it. First of all, this is a proper imported rum. This is a proper 7 years old rum, and it's not that broadly available. आपको इतने आराम से नहीं मिलेगी है। ऐसा नहीं है कि ब्लैक लेबल की बॉटल है जो आप कहीं भी जाओगे आपको मिल जाएगी। दिस इज़ नॉट दैट ईजिली अवेलेबल इन इंडिया। होपफुली आने वाले टाइम में शायद अवेलेबिलिटी बढ़ जाए। सो कंसिडरिंग ऑल दैट आई थिंक इट्स नॉट रियली दैट बैड ऑफ अ प्राइस, सो आई विल गिव इट 8.6 out of 10
फॉर वैल्यू फॉर मनी। तो इसका MB's मैन केव स्कोर होता है 9.1 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को हमारा आज का वीडियो, फर्स्ट रिव्यू ऑफ रम ऑफ दिस सीजन्स रम डायरीज? बताइए मुझे कमेंट्स में, लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए चीयर्स।